स्कैल्प सोरासिस देखने में बहुत ज़्यादा मेजर कोई बीमारी लगती नहीं है, लेकिन ये किसी भी पर्सन को या पेशेंट को बहुत ही ब्रेक डाउन कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कैल्प सोरासिस हम ठीक करें तो आप जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे रहे हैं उसे फिल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही दिशा हम आपको दिखाने का प्रॉमिस करते हैं। नमस्कार एवरीवन। स्कैल्प सोरासिस देखने में बहुत ज़्यादा मेजर कोई बीमारी लगती नहीं है, लेकिन ये किसी भी पर्सन को या पेशेंट को इमोशनली, सोशली, फिजिकली बहुत ही ब्रेक डाउन कर देती है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है कि हमें स्कैल्प सोरासिस हो रहा है, पपड़ी झड़ रही है, 10 लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी कुछ भी बोले, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिखने से कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्या टैलेंट आप लेके चल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस आप लेके चल रहे हैं, वो मैटर करता है अपनी लाइफ में किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर स्कैल्प सोरासिस हुआ क्यों या कैसे शुरू होता है, ये भी एक सोरासिस का पार्ट है। कुछ पेशेंट में हमें पूरी सोरासिस में स्कैल्प सोरासिस भी देखने को मिलता है कि पूरी बॉडी के साथ साथ उनका स्कैल्प भी अफेक्टेड है, और कुछ पेशेंट में, कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में हमें सिर्फ स्कैल्प सोरासिस देखने को मिलता है और बॉडी पे कोई भी पैच उनके नहीं होता। अब इसमें होता क्या है कि क्योंकि स्कैल्प सोरासिस है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, आपकी बॉडी खुद ही को अटैक कर रही है, स्किन सेल्स रैपिडली बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, डेड स्किन सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि शेडिंग हो रही है, फ्लेकिंग हो रही है। तो एज अ रिजल्ट आपको फ्लेकिंग दिखेगी अपने स्कैल्प पे, कानों के पास या गर्दन के पीछे या साइड्स में या हेयर लाइन के साइड्स में आपको सिल्वर कलर की फ्लेकिंग के साथ रेड पैचेस भी दिख सकते हैं, जिसमें सीवियर इचिंग, बर्निंग भी हो सकती है। अब ये तो हुआ स्कैल्प सोरासिस की क्यों हुआ, इसके कारण क्या क्या हैं। कारण हो सकता है कोई फैमिली में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा हो, आपको किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे वो ट्रिगर कर गया और वो होना शुरू हो गया, या हो सकता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या आपके लाइफस्टाइल में उतार चढ़ाव इतने हैं कि आप बहुत जंक खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों से भी सोरासिस डेवलप हो जाता है। तो इन कारणों के चलते आपको स्कैल्प सोरासिस डेवलप हो गया। अब स्कैल्प सोरासिस पूरी बॉडी पे ना फैले, इसका ध्यान आप रख सकते हैं, इसको कंट्रोल आप यहीं कर सकते हैं। और क्योंकि सोरासिस है तो ये सिर्फ कोई भी शैम्पू या तेल लगाने से ठीक नहीं होगा, इनके साथ साथ आपको अंदर से मेडिसिन खा के अपनी इम्यूनिटी बैलेंस करके इसको ठीक करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट में स्कैल्प से ही सोरासिस शुरू होता है जो पूरी बॉडी पे फैल जाता है। तो अगर आपको स्कैल्प सोरासिस बन रहा है तो आप शुरू के ही स्टेजेस पे सतर्क हो सकते हैं और इसको यहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये और सीवियरली आपकी बॉडी को अफेक्ट ना करे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा मैंने बोला कि ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है कि अंदर से आपकी ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर चल रहा है, डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, उसको ठीक करें। साथ ही साथ कुछ तरीके मैं आपको बता सकती हूँ जो आपके स्कैल्प सोरासिस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के अपने स्कैल्प की मसाज करके छोड़ सकते हैं वीक में 2 से 3 बार, या फिर ऑलिव ऑयल से आप स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं। उससे ड्राइनेस, फ्लेकिंग कम होगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि इन ऑयल्स में, तो ये इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन सेल्स की कम करेगा। नंबर 2, आप चाहें तो टी ट्री ऑयल भी लगा के छोड़ सकते हैं। टी ट्री ऑयल आपने लगाया 2 से 3 घंटे और फिर नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से अपने सिर को धो दिया, तो उससे भी आपकी फ्लेकिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। एंड नंबर 3, आप चाहें तो कर्ड अप्लाई करके अपने स्कैल्प पे छोड़ सकते हैं। जैसे आपने आधा घंटा 1 घंटे के लिए कर्ड अप्लाई करा स्कैल्प के एरिया पे और उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर छोड़ के रख दिया, फिर वाटर से धोया, आपने नॉर्मल रिंस ऑफ करना है नॉर्मल वाटर से, और फिर ऑयल लगा लेना है, चाहे वो ऑलिव हो, नारियल का तेल में कपूर हो, या फिर वो टी ट्री ऑयल हो, और नेक्स्ट डे आप माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर लीजिए। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 10-15 दिन में आपके स्कैल्प सोरासिस में जो फ्लेकिंग हो रही है, जो सिल्वर कलर की पपड़ी झड़ रही है, वो कम होना शुरू हो गई है, इचिंग कम होना शुरू हो गई है और आपका सोरासिस कंट्रोल हो रहा है। एंड मेक श्योर कोई भी बीमारी वापस आ सकती है अगर आप उसको मेंटेन ना करें। तो जैसे आप अपनी गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, सर्विस करानी पड़ती है, उस पर कुछ ना कुछ ठीक कराना पड़ता है, तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। तो आपको कोई भी बीमारी लड़ने के लिए या उसे ठीक करने के लिए, या वो ठीक हो भी जाती है, तो आप वही गलतियां नहीं करेंगे अपने लाइफस्टाइल में जो आप पहले करते आ रहे थे। इससे बीमारी के रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बीमारी रिलैप्स हो जाती है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए एक सही इलाज ले रहे हैं तो आपकी बीमारी रिलैप्स नहीं होती है और आप हमेशा के लिए ठीक रहते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कैल्प सोरासिस हम ठीक करें तो आप जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दे रहे हैं उसे फिल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही दिशा हम आपको दिखाने का प्रॉमिस करते हैं। तो हम आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। टिल देन टेक केयर। और कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अस ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।